दोस्तों, कल के ब्लॉग के आगे हम लोग क्या क्या किए उसको मैं दिखाने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिए कि हम बनारस कैसे गए, क्या क्या देखे और क्या क्या किए। तो चलिए ले चलते हैं आपको बनारस, ऐसा शहर जो अध्यात्म, ज्ञान, पुण्य, ऐश्वर्य और अद्भुतता को समाहित किए हुए है। ऐसी नगरी को देखते हैं मेरे भाव भंगिमाओं के साथ, मेरी सोच के साथ। चलिए चलते हैं। पुरुषों की वाराणसी है, लेकिन मुझे भी आनंद आ रहा है। तो बनारस है, बनारस। एक्चुअली जब मेरे मामा जी लोग होते हैं ना और सब लोग, तो मुझे इसकी परवाह ही नहीं करनी पड़ती है कि मेरे गाड़ी में पेट्रोल क्या पड़ रहा है, कितना पड़ रहा है। और हमेशा जो है कि मामा जी, बड़े मामा सबके मालिक हैं भाई। ये अपना आदेश करते हैं कि बस जल्दी भरो भरो, फुल करा दो टंकी। क्या बात, क्या चीज? अच्छा, जितना जा रहा है देखिए, जितना हो रहा है। तो दोस्तों 3382 रुपये का पेट्रोल भराया, मामा जी ने भरवा दिया। हाँ हाँ, तो जल्दी कर दीजिए। तो बिल हम लोग ले रहे हैं, मामा जी ने कहा कि भाई फुल करा दीजिए। तो अब चल रहे हैं, इनका आशीर्वाद मिले सभी को। आ गया है और फिर अब देखते हैं यहाँ से पास में तो थोड़ा सा ये कुछ मामा जी की फरमाइश है कि कुछ नाश्ता कर लिया जाए। तो ये नाश्ता हो रहा है और एक चना, और फिर उसके बाद देखेंगे तो थोड़ा सा भैया दूसरा दे दीजिए ना यार। तो मैं भी थोड़ा सा ले ले रहा हूँ। उसके बाद देखते हैं, थोड़ा जलेबी भी लिया जाएगा। चलिए तौलिए, नाश्ता लिए हैं, देखते हैं दोस्तों कैसा लगता है। ऐसा ठीक ठाक है, तो ठीक है, यानी कि मैं भी तो खाऊं दोस्तों, आप लोग भी खा लीजिए पहले। दोस्तों इस तरह से नाश्ता हो गया और देखिए विकास की गाथा इस तरह से कैसा दिख रहा है आप लोगों को, ये पूरी सड़क। और हम लोग खड़े हैं औड़िहार सिधौना रेलवे स्टेशन के पास में। कुछ अजीब सा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है, और ये विकास की गाथा दिख रही है। बोलिए बाबा भोलेनाथ की जय। बाबा काशी विश्वनाथ सबकी रक्षा करें। और इसलिए बोल दे रहा हूँ बाबा विश्वनाथ के लिए, जटाटवी गलत ज्वला प्रवाह पावित स्थले गले वलम बलम विकाम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमा निनाद वड्डमरुवयम चकार चंड तांडवम तनो तुना शिवा शिवम। तो कुछ नज़ारा इस तरह का है दोस्तों, सुबह के 10:30 का है नज़ारा। ये है वाराणसी 10:30 बजे। तो कुछ ऊर्जा देती हुई वाराणसी, कुछ संदेश देती हुई वाराणसी, अध्यात्म को निचोड़ कर सामने लाने वाली वाराणसी, मोक्ष देने वाली वाराणसी, गंगा के रमणीक घाटों से सजी हुई वाराणसी, और हमारे और आपके जैसे पूर्वांचल में रहने वाले लोगों की वाराणसी, और फिर पूरे भारत की वाराणसी, और विश्व के सबसे महानतम नेताओं में से एक की वाराणसी, और विश्व के महानतम विश्वविद्यालयों वाली वाराणसी। और इस तरह से वाराणसी है, और हमें गर्व है कि हम लोग वाराणसी को ऐसा देख रहे हैं। क्षेत्र है दोस्तों इस समय जो है कि हम ASG आई हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं और संजय मां दिखाने गए हैं। आई हॉस्पिटल है जो कुछ इस तरह से है, और इसमें लोग बैठे हुए हैं। पूरा इस तरह से इसमें जो है कि मैं वेट कर रहा हूँ। अब जब संजय मां निकलेंगे तो फिर हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर साहब क्या कहते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। मास्क लगाने के बाद बोलने पर भाव पूरा बन जाता है चश्मे पर, और बिना चश्मे पर उस तरह से दिखता नहीं है। तो ये तो है आज की व्यवस्था। बहुत समय से हम लोग आ गए, यहाँ पर अच्छा रहा, नहीं तो मुझे लग रहा था कि कहीं जाम में फंस गए या कोहरा कहीं डिस्टर्ब किया। लेकिन न कोहरा डिस्टर्ब किया, न जाम में फंसे, आराम से समय से आ गए।
तो लग रहा है कि समय से यहाँ से निकल भी जाएंगे, तो शाम को अपने समय से बलिया पहुँच जाएंगे। इस समय दोस्तों कोहरे में चलना फिरना बहुत ही प्रॉब्लम है, कहीं पर भी बहुत दिक्कत है जो है कि, लेकिन ईश्वर की कृपा से सब कुछ सही रहा अभी तक। दोस्तों मामा जी का आदेश हुआ कि अगर हम लोग आ गए हैं तो थोड़ा विश्वनाथ धाम कॉरिडोर देखा जाए, तो संजोग ऐसा फिट बैठ गया कि बस हम लोग निकल पड़े। और देखिए ये ई रिक्शा का मजा ले रहा है, कूदते फांदते, कार खड़ी है कहीं, तो फिर जो है कि और अभी चूँकि देर है हम लोगों के जो है कि दिखाने उखाने में, तो हम लोग है कि चलते हैं चलकर इसका भी मजा लेते हैं। तो गुनगुनी ठंड है, थोड़ी थोड़ी धूप खिली है, और बनारस की दोपहरी है, तो उसमें जो है कि हम लोग जो है कि निकले हैं, देख रहे हैं कब तक पहुँच जाते हैं, क्या सक्सेसफुल होते हैं। तो दोस्तों बने रहिए, देखते रहिए। आज भगवान करेंगे विश्वनाथ की कृपा होगी तो आप लोगों को दर्शन भी कराऊंगा। अगर अंदर तक कैमरा जाना अलाउ होगा तो, नहीं तो बाहर जितना हो सकता है जरूर आपको दर्शन कराएंगे। बने रहिए, देखते रहिए दोस्तों। ये है बनारस, कुछ भीड़ भरी गलियाँ ई रिक्शा से और आच्छादित, और ये है कि सफाई आप देख सकते हैं सड़कों पर भी, और इस तरह से बदला हुआ बनारस, बदली हुई काशी नगरी। और यहाँ से आगे हम लोगों को जाने नहीं दिया जाएगा, और यहाँ से हम लोगों को पैदल जाना पड़ेगा। तो चलते हैं, इनसे पूछते हैं, देखते हैं। बनारस में जो है कि रिक्शा की सवारी करते हुए बहुत दिनों नहीं, कई वर्षों बाद मैं रिक्शा पर बैठा हूँ मामा जी के साथ। एक अलग ही आनंद आ रहा है। तो बनारस है, बनारस कुछ भी करा सकता है, रिक्शा पर चढ़ा सकता है, ई रिक्शा पर चढ़ा सकता है, और पैदल भी चला सकता है। तो चलिए पैदल भी हम लोग चलेंगे। तो ये कुछ दृश्य है दोस्तों, गंगा घाट जाने का रास्ता गोदोलिया से, और काफ़ी भीड़ और हुजूम लोगों का। लग रहा है कि ददरी मेला है अपने यहाँ का। हुजूम घाट की तरफ बढ़ता हुआ, कुछ उधर से वापस आता हुआ। तो ये है वाराणसी की संस्कृति, जो हमें अपने पुराने वैभव की याद दिलाती है, पुराने संस्कारों की याद दिलाती है दोस्तों। बचपन की नाव अक्सर मुझे याद दिलाती है, मैं भी कभी चलाया करता था। ये है दोस्तों दशाश्वमेध घाट, जहाँ मैं आया हूँ। रियली बहुत दिनों से सोच रहा था कि चलूँ, तो चलता हूँ, देखता हूँ कि क्या कंडीशन है। आइए और आप लोग भी देखिए। शुरुआत हो चुकी है सीढ़ियों से, और मामा जी चल रहे हैं आगे आगे, और इस तरह से कुछ यहाँ का कुछ दृश्य। ये चिड़ियों का कलरव, अभी पास में चल रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आप लोगों को। कमाल लगता है, यही तो वाराणसी है, और शानदार, कुछ अलग फीलिंग देता हुआ। तो यहाँ से कुछ दृश्य, चिड़ियों का कलरव चारों तरफ आप लोगों को दिख रहा होगा। ये कुछ शानदार, कुछ अद्भुत, कुछ अलग, मन को हर्षोल्लासित करता हुआ एक अलग ही फीलिंग दिलाता है। आइए और गंगा को नज़दीक से देखते हैं दोस्तों। दोस्तों ये है दशाश्वमेध घाट, जहाँ पर अनेकों आस्थाएं माँ भगीरथी के आंचल में आकर के और अपने को आनंदमयी बनाती हैं। ये गंगा और ये घाट ऐसे हैं जहाँ पर सनातन धर्म उदय लेता है। ये गंगा वो गंगा है जिसमें मोक्ष की डुबकी लगाकर हर भारतीय अपने को धन्य समझता है। आइए देखते हैं इस गंगा को बहुत पास से, और फिर इसमें कलरव करती हुई तमाम विदेशी पक्षियों को, जो यहाँ पर आ चुके हैं और आकर के और अपना जो है कि वैभव लुटा रहे हैं। तो ये हैं माँ भगीरथी, माँ गंगे, जिसमें हम सभी अनेकों अपने पूर्वजों के हर एक
उम्मीदों को ले करके और सोचते समझते हैं, और हमारे कितने पूर्वज ये सोचते हुए चले गए कि गंगा में जैसे ही मेरी अस्थियां प्रवाहित होंगी तो मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाऊंगा। और यही धारणा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आती रही और आज हम यहाँ तक पहुँच गए। बहुत दिनों बाद दोस्तों मैं आया और आकर के इधर पास में देखा, बिल्कुल बदलता हुआ सब कुछ, एक बहुत ही आनंद और गर्व की अनुभूति होती हुई जो यहाँ पर दिखाई दे रही है। दोस्तों वैसे तो वाराणसी संतों, सिद्धों और अनेक महापुरुषों की वाराणसी है, लेकिन मुझे लगता है कि यह वाराणसी जो है कि पूरी भारत की आत्मा को लेकर के समाहित किए हुए है। यदि आप इस चीज़ को समझते हैं तो आइए देखिए, जहाँ पर शिव की कल्याणकारी भावभंगिमाएं दिखती हैं तो शंकर का विराट रूप भी दिखता है, जो बताता है कि ज़रूरत पड़ने पर अपना त्रिनेत्र खोल करके और हम अधर्मी सब चीज़ों को भी जो है कि नष्ट कर देते हैं। तो ये कुछ ऐसा ही है और मुझे तो ऐसा ही लगता है। आपको कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। दोस्तों जैसे जैसे समय मिलेगा वैसे वैसे मैं आगे आप लोगों के लिए और भी चीज़ें करता जाऊंगा। तो यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को दिखाया पूरा, और जो भी कुछ चीज़ें थी अपने मन में मैंने आप लोगों को बताया। दोस्तों एक्चुअली मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये काशी मुझे भाती है, ये काशी मुझे एक अलग आनंद देती है। कब? यदि जब आप इसमें डुबकी लगाते हैं, जब इसके भावनाओं में अपने को खो देते हैं तो आपको नज़र आती है कि काशी क्या है। तो काशी क्या है अगर देखना है तो आइए अपनी भावनाओं को अपने वश में करके इसको देखने की कोशिश कीजिए दोस्तों। काम सब कुछ ख़त्म हो गया। अब चल रहे हैं हम लोग जो है कि यहाँ से बाहर। तो ये देखिए कैप इधर से उधर हो गई है, ध्यान नहीं आया है। तो अब देखते हैं, उन लोगों को बुला रहे हैं, दाना बुनवाने गए हैं वो लोग जो है कि मामा जी। उसके बाद हम लोग निकलेंगे। यहाँ बारिश हो रही है कुछ, देखिए इस तरह की कंडीशन, मौसम इस तरह का तो दिखाई दे रहा होगा। तो बनारस में इसमें बारिश हो रही है, दिन के जो है कि 4 बजने वाले हैं और अभी हम लोग यहीं पर हैं, अब यहाँ से निकलने वाले हैं। तो कुछ इस तरह का मौसम हो चुका है दोस्तों। मामा जी लोग आ गए। हाँ किशोर मामा जी आ गए और दोनों लोग भी आ गए, सब जमा हो गए इधर, सब जमा हो गए। बारिश भी अपना धीरे धीरे रुख बदल रही है। तो दोस्तों देखा आपने कि कितना मैं घुमा फिरा, बनारस गया और आप लोगों को दिखाया, ठीक है। और अब मैं वापस आ चुका हूँ कमरे पर, रात के जो है कि 9 बजे के आसपास। और अब है ब्लॉग समाप्त करने का। रास्ते में मैंने कुछ इसलिए दिखाई कि अंधेरा था, अंधेरे में क्या दिखाऊं, कार चला रहा था, बूंदाबांदी चल रही थी। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा ब्लॉग, और पीछे से आप लोगों का स्नेह और प्यार मिलता रहा है। तो भाई इसी तरह से स्नेह और प्यार देते रहिए। कमेंट नहीं आ रहा है भाई, न सब्सक्राइब बढ़ रहा है भाई। इनका कहना है स्थिर हो गया है, हम भी थोड़ा सा लापरवाह हो गए इस समय, लेकिन धीरे धीरे रूटीन में आ रहे हैं, ठीक है। तो भाई वही कहना है लास्ट में अब कि हर पति पत्नी का ध्यान रखें और पत्नी पति का ध्यान रखें, ठीक। और बच्चे माँ बाप अपने से बड़ों को भी ध्यान रखें, सेवा करें, बिल्कुल। और बड़े लोग भी बच्चों को स्नेह और प्यार करें। और देखने वाले लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, निश्चित तौर पर। और देखिए मेरी लाडो आ गई, आप लोग सब्सक्राइब के लिए रिक्वेस्ट करने। देखो देखो लाडो 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 भाग रही है। चलिए ठीक है, तो इस तरह से
अभी ऊपर जब मैं बोला तो लाडो भी भागते हुए आ गए हम लोगों के साथ। हो गया। सब्सक्राइब करें, तो बोलो। दादू के चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप लोग जो है कि मुझे उम्मीद है कि अपना स्नेह और प्यार बरसाते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लेते हैं विदा। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।